परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, भागो वाला दिन अब आ गया है जी। और जो संगत 29 के भंडारे पर घरों से निकल चुकी है या डेरे पहुंच चुकी है, उन्हें हम बधाई देते हैं जी। बधाई इसलिए क्योंकि डेरे गई संगत के भाग खुलने वाले हैं जी। खुशखबरी ये है कि बाबा जी कल शनिवार को सुबह डेरे में होने वाले सत्संग में पूरा टाइम विराजमान रहेंगे जी और सारी संगत पर दृष्टि डालेंगे जी। सत्संग का समय सुबह 8:30 बजे का है जी, जो कि सत्संगकर्ता जी फरमाएंगे जी। लगभग 40 मिनट के सत्संग के बाद बाबा जी खुद हजूर जी के साथ ओपन कार में संगत को दर्शन देंगे जी। और परसों सत्संग बाबा जी फरमाएंगे या हजूर जी, ये बाबा जी की मौज पर है जी। लेकिन कल का सत्संग के दौरान और सत्संग के बाद बाबा जी के बहुत ही खुले दर्शन आपको ज़रूर होंगे जी। हो सके तो ब्यास ज़रूर जाए, क्योंकि अब आगे 2-2.5 महीने बाबा जी के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि अब 2.5 महीने तक कोई भंडारा नहीं है जी। इसीलिए जल्दी से जल्दी ब्यास जाने की कीजिए जी। संगत जी, अब बात करते हैं आज सुबह ब्यास में क्या हुआ, कैसे बाबा जी ने सबको आज रुला दिया जी। और बाबा जी ने अपनी मर्जी से कुछ ऐसा कर दिखाया कि हर किसी को हैरानी हो गई जी। और बाबा जी की तरफ से 29 तारीख के भंडारे से पहले संगत के लिए एक बेहद अहम सूचना यानी ज़रूरी हिदायत भी भेजी गई है जी, जो आगे हम बताएंगे जी। और उस हिदायत की पालना करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो जी। पहले हम आज सुबह ब्यास में क्या हुआ वो बात करते हैं जी। संगत जी, आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पंडाल में बैठी पूरी संगत की आंखें नम हो गई जी और दिल भावुकता से भर उठा। आज से डेरा ब्यास में जून महीने का आखिरी भंडारा शुरू हो चुका है जी। हालांकि इस भंडारे में एक भी दिन सवाल जवाब कार्यक्रम नहीं होगा। जैसा हमने कल वाले वीडियो में आपको बताया था, आज सुबह के सत्संग में संगत को जिस बात की उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो सकी। साथ ही ये भी बताया गया, आज सुबह पाठी साहब को बाबा जी ने सत्संग में आने से मना कर दिया। आज मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रही हूँ जी। आज सुबह डेरा ब्यास में क्या क्या हुआ, क्या निर्देश आए, और अगर आप शनिवार या रविवार को डेरा जाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए जी, ताकि आप ध्यान से वहाँ जा सकें और किसी भी ज़रूरी बात को नज़रअंदाज ना करें। संगत से हाथ जोड़कर यही विनती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलें जी। आज सुबह पंडाल में बैठी संगत की आंखें क्यों भर आई? हुआ यूं कि सबसे पहले हजूर जी ने लंगर में सेवा कर रहे सेवादारों को दर्शन दिए जी। उसके बाद वे लंगर घर के भीतर गए जहां भोजन बन रहा था। वहां भी जाकर अपनी दृष्टि डाली और हर कोने में सेवादारों पर कृपा दृष्टि कीजिए। फिर सुबह लगभग 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक संगत को पंडाल में बैठा दिया गया जी। सामान्यतः बुजुर्गों का पंडाल वहीं लगता है जहाँ भंडारे होते हैं जी। इस बार भी वही व्यवस्था थी जी। आज सत्संग का समय सुबह 8:30 बजे का तय था जी। पाठी साहब ने लगभग 45 मिनट तक सत्संग किया जी। लेकिन इस सत्संग में एक ऐसी बात हुई जिसने संगत का दिल छू लिया जी और उनकी आंखें भर आई। दरअसल पंडाल में बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए थे जी, लेकिन उन स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ मालिक यानी हजूर जी के ही दर्शन हो रहे थे जी। संगत लगातार स्क्रीन की ओर टकटकी लगाए बैठी थी, इस उम्मीद में कि शायद बाबा जी के भी दर्शन हो जाए। बहुत देर तक संगत को इंतजार था, क्योंकि पिछली बार जब बाबा जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया था तब बाबा जी ने करीब 1 घंटा 10 मिनट तक सत्संग किया था जी। तब भी बाबा जी सत्संग में 10 मिनट देरी से पंडाल में आए थे जी। सत्संग का समय सुबह 8:30 का था, लेकिन
बाबा जी 8:40 पर पंडाल में पहुंचे थे जी। ऐसा पहली बार हुआ था कि बाबा जी सत्संग में कुछ मिनट देरी से आए हो। उस वक्त भी संगत को लगा था कि बाबा जी समय पर ही आए हैं, क्योंकि जब हम पंडाल में बैठते हैं तो घड़ी लेकर नहीं बैठते। वैसे ही जैसे एक बार सरदार बहादुर जी भी 10 मिनट सत्संग में देर से पहुंचे थे और तब सेवादारों ने पूछ लिया था कि हजूर जी आज देरी क्यों हो गई। उस पर सरदार बहादुर जी ने जो उत्तर दिया था वो भी मैं आगे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी जी। आज सुबह जब बाबा जी स्टेज पर नहीं आए तो संगत में एक मायूसी सी छा गई जी। हर कोई दिल ही दिल में यही उम्मीद लगाए बैठा था कि बाबा जी अब आएंगे। लेकिन बाबा जी तो मालिक है, वो अपनी मर्जी से ही सब करते हैं। आज बाबा जी अपनी कोठी से बाहर नहीं आए। हालांकि कल यानी कि 28 जून को बाबा जी खुद सत्संग में विराजमान होंगे जी और पूरी संगत को अपने दर्शन देंगे जी। कल बाबा जी खुली गाड़ी में संगत को दर्शन भी देंगे और सत्संग में पूरे समय तक विराजमान भी रहेंगे जी। साथ ही कल प्रसाद भी वितरित किया जाएगा जी। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि जो संगत ब्यास जा रही है उनके कल भाग खुलने वाले हैं जी। 29 जून को बाबा जी खुद सत्संग फरमाएंगे या हजूर जी, इस बात से ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जी, क्योंकि हमें तो सत्संग में समझाई बातों को अमल में लाना है जी। संगत जी, अब वो खास हिदायत जो इस भंडारे को लेकर और आगे सभी भंडारों को लेकर आई है जी, वो आप सुन लीजिए जी, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं जी। जो संगत सत्संग में जा रही है उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों की जेब में और बुजुर्गों की जेब में एक पर्ची जरूर डालें जी। उस पर्ची पर बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, किस जिले से आए हैं, घर का पूरा पता और एक मोबाइल नंबर जरूर लिखे जी। और ये भी लिखे कि आप डेरे में कौन सी जगह पर रुके हैं जी। पर्ची बच्चे की शर्ट की जेब या पैंट की फ्रंट पॉकेट में अच्छे से रख दें, ताकि अगर भंडारे में कहीं बच्चा खो जाए या घबरा जाए और कुछ बोल ना पाए तो वो पर्ची काम आ सके जी। कल भी आपको बताया था कि इस भंडारे पर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी जी, क्योंकि स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं। पर्ची डालने की हिदायत इसीलिए दी गई है ताकि अगर किसी वजह से बच्चा भीड़ में खो भी जाए तो सेवादार उस पर्ची या कार्ड की मदद से जल्दी माता पिता तक बच्चे को सुरक्षित पहुंचा सके जी। अगर दुर्भाग्यवश बच्चा खो जाता है तो आप सुरक्षा विभाग से संपर्क कर सकते हैं जी, या माइक पर अनाउंसमेंट करवा सकते हैं जी, ताकि बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके जी। उस पर्ची पर बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, पूरा घर का पता और एक ऐसा मोबाइल नंबर ज़रूर लिखे जो उस समय चालू हो जी। पर्ची को बच्चे की शर्ट की जेब या पैंट की फ्रंट पॉकेट में अच्छे से रख दे जी। और जो ज़्यादा बुजुर्ग है वो भी अक्सर गुम होने पर घबरा जाते हैं जी। इसीलिए अगर उनके पास पर्ची होगी तो उन्हें भी उनके परिवार वालों के पास सेवादार आसानी से पहुंचा देंगे जी। इस बार गर्मी भी अधिक है, इसीलिए बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें जी, ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो जी। आज भले ही संगत भावुक हो गई क्योंकि बाबा जी ने मंच पर आकर दर्शन नहीं दिए जी, लेकिन कल बाबा जी किसी को निराश नहीं करेंगे जी। कल बाबा जी पूरे समय सत्संग में विराजमान रहेंगे जी और ओपनकार दर्शन भी देंगे जी। हालांकि कल भी कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। ये भंडारा हर साल महाराज जी की बरसी की याद में आयोजित किया जाता है जी। बाबा जी इस मौके पर एक विशेष रीत निभाते आ रहे हैं जी। इस सत्संग में ना कोई बानी पढ़ी जाती है और ना ही किसी तरह का संवाद होता है जी। बाबा जी अकेले ही सत्संग फरमाते हैं जी। आपने देखा होगा कि इस भंडारे पर हर साल लाखों की संख्या में संगत आती है जी। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि 4 लाख के आसपास
संगत ब्यास पहुंचेगी जी। इसका एक कारण ये भी है कि अब अगले 2 महीने सत्संग नहीं होते जी, ना कोई भंडारा होगा और ना ही दर्शन कार्यक्रम। इसीलिए संगत बाबा जी के दर्शन करने को बेताब रहती है जी। उन 2 महीने में सदगुरु के दर्शन की प्यास और गहरी हो जाती है जी। आइए अब मैं आपको बताती हूँ, जब एक बार सरदार बहादुर जी 10 मिनट देरी से पहुंचे थे तो क्या हुआ था। एक बार की बात है, सरदार बहादुर जी भी सत्संग में 10 मिनट देरी से पहुंचे थे जी। सत्संग का समय 8:30 था और वो करीब 8:40 पर स्टेज पर आए। संगत हैरान थी कि हजूर जी आज देरी से क्यों आए। सत्संग के बाद जब वे अपनी कोठी लौटे तो वहां सेवादारों ने आदरपूर्वक पूछ ही लिया कि हजूर जी आज आप देरी से क्यों पहुंचे। संत महापुरुष अक्सर अपने रहस्य किसी से साझा नहीं करते थे, लेकिन जब बार बार विनती की गई तो सरदार बहादुर जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, दरअसल सत्संग से पहले एक सेवक ने मेरी टांग पकड़ ली थी। वो भजन सिमरन में इतना डूबा हुआ था कि वो मेरी टांग को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि बेटा संगत मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे जाना है, पर उसने कहा पहले मेरे दर्शन करके जाइए। इसीलिए मैं 10 मिनट सत्संग में देर से पहुंचा। संगत जी कितनी निम्रता से सरदार बहादुर जी ने कहा कि एक सेवादार के दर्शन करने मैं रुक गया था और इसीलिए लेट हो गया। संत महात्मा किस आत्मा को कहाँ संभाले, किस रूप में किसकी पुकार पर रुक जाए, ये तो उनकी मर्जी होती है जी। ईश्वर जब इस सृष्टि में आया तो इंसान के रूप में आया ताकि हमें जीवन का सही मार्ग दिखा सके। प्रभु हमारे साथ हर पल है, लेकिन हम ही दुनियावी मोह माया में उलझे रहते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि वो हमसे दूर है। जब हमारा ध्यान दुनियावी चीज़ों से हटकर उस मालिक की ओर जाएगा तभी हम उस नाम की कमाई कर पाएंगे जी। जब हमारी मोह माया कम होगी और गुरु के प्रति प्रेम बढ़ेगा तभी हमें सच्चे अर्थों में उसका दीदार होगा जी। बानी में भी कहा गया है, मोह मोहिया जाने दूर है, सदगुरु साडा हजूर है। मालिक हमारे भीतर ही है, हमें उसकी पहचान करनी है। बाहर का गुरु हमें इस दिशा में प्रेरित करता है ताकि हमारे भीतर इश्क पैदा हो सके। किसी ने हजूर महाराज जी से पूछा था, जीते जी मरने का मतलब क्या होता है। हजूर जी ने कहा कि संत महापुरुष जब आते हैं तो हमें जीते जी मरना सिखाते हैं। सेंट पॉल ने भी कहा था कि मैं रोज मरता हूँ। गुरु नानक देव जी ने भी अपनी बानी में जीते जी मरने की बात कही है। जब तक हम जीते जी इस शरीर से मोह नहीं छोड़ेंगे अपनी आत्मा की मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हजूर जी कहा करते थे कि जब मौत आती है तो सबसे पहले हमारे पैरों के तलवे ठंडे पड़ने लगते हैं, फिर धीरे धीरे शरीर से आत्मा सिमटती है और आखिरी में तीसरे तिल तक पहुंचती है। तब आत्मा शरीर को छोड़ती है। यही वो घड़ी होती है जिसे हम मृत्यु कहते हैं। हजूर महाराज जी अक्सर समझाया करते थे कि जब हमारी चेतना इस शरीर को छोड़कर आंखों के पीछे तीसरे तिल तक सिमट जाती है तो इसी अवस्था को जीते जी मरना कहा जाता है। यही वजह है कि गुरु नानक देव जी ने अपनी बानी में लिखा, नानक जीवत्या मर रहिए ऐसा जोग कमाइए। यानी हमें अपने जीवन में वही साधना करनी चाहिए जिससे हम हर रोज जीते जी मरने का अभ्यास कर सकें और जब आखिरी समय आए तो हमें तकलीफ ना हो। महाराज जी समझाते थे कि असली भक्ति ना तो साधु वस्त्र पहनने में है, ना ही किसी विशेष बाहरी रूप में। असली साधना तो घर बैठे सदगुरु की सिखलाई राह पर चलकर होती है जी। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब हम घर पर ही साधना कर सकते हैं तो फिर ब्यास जाने या किसी और धार्मिक स्थल पर जाने की क्या ज़रूरत है। मगर
जैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजते हैं, वैसे ही आत्मिक उन्नति के लिए सही माहौल और गुरु की संगत जरूरी होती है जी। अगर बच्चा स्कूल ना जाए और घर पर किताबें पढ़े तो क्या वो उतनी शिक्षा हासिल कर पाएगा जितनी स्कूल में माहौल और शिक्षक से मिलती है। उसी तरह दुनिया के हर पहलू में जैसे गुरु की ज़रूरत होती है, वैसे ही आत्मिक रास्ते पर गुरु का होना सबसे ज़रूरी है जी। बाबा जी ने आज तक ये नहीं कहा कि जो सत्संग में आते हैं उनको मोक्ष मिल जाएगा। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि सत्संग इसीलिए फरमाए जाते हैं जिससे कि हम सत्संग की बातों को अमल में लाएं और रूहानी तरक्की हासिल कर सके जी। सिर्फ सत्संग में आकर बैठ जाना ही बहुत नहीं है। सत्संग तो परमार्थ की पहली सीढ़ी है जी। किसी ने एक बार महाराज जी से पूछा कि आत्मिक साधना में आगे बढ़ने पर हमें अपनी अंतर की अनुभूतियों को छुपाने की सलाह क्यों दी जाती है। महाराज जी ने समझाया कि जब हम अपने भीतर के अनुभव दूसरों से बांटते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगता है। फिर वही अहंकार हमारी आत्मिक प्रगति की राह में रुकावट बन जाता है और हम अपने अर्जित आध्यात्मिक खजाने को खो बैठते हैं जी। इसीलिए हमें चाहिए कि अपने अनुभवों को भीतर ही संजो कर रखें, उन्हें चुपचाप आत्मसात करें जी। महाराज जी अक्सर बताते थे कि अगर लोग जान ले कि कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से आगे बढ़ गया है, उसे प्रकाश के दर्शन हो गए हैं या वो आनंद की अवस्था में है, तो लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और ये प्रशंसा धीरे धीरे हमारे भीतर घमंड को जन्म देती है। लोग हमें विशेष मानकर सम्मान देने लगते हैं और कई बार तो हम खुद को गुरु जैसा समझने लगते हैं। इसी वजह से सिखाया जाता है कि दुनिया की इन बातों से दूर रहो, क्योंकि यहीं से पतन की शुरुआत होती है। हजूर जी कहते थे कि दुनिया के लोग स्वार्थी होते हैं। अगर उन्हें आपके आत्मिक विकास की खबर लग जाए तो वे अपने अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आने लगते हैं। कोई संतान की कामना करता है, कोई व्यवसाय में सफलता चाहता है, कोई मान सम्मान चाहता है, कोई किसी बीमार रिश्तेदार के लिए दुआ करवाना चाहता है। इसीलिए हमें सिखाया गया है कि इन दुनियावी बातों से बचकर रहना चाहिए जी और आत्मिक राह पर स्थिर रहना चाहिए जी। हजूर जी समझाते थे कि माया सबसे बड़ी बीमारी है। जब हमारे अंदर अहंकार आने लगता है तो हम समझने लगते हैं कि हम ही कुछ कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि करने वाला केवल मालिक है। जैसे ब्यास में सत्संग होता है, वहाँ हर जगह सेवा में लोग जुटे होते हैं। पंडाल में, छबील पर, पार्किंग में, लंगर में, हर विभाग में सेवादार अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं जी। फिर हमें क्यों ये भ्रम हो जाता है कि हमारे बिना काम रुका पड़ा है। हमारा अहंकार हमें संकीर्ण सोच में बांध देता है और हम ये भूल जाते हैं कि मालिक की व्यवस्था असीम है जी। हजूर जी हमेशा यही शिक्षा देते थे कि हमें मालिक की दया पर निर्भर रहना चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए। यही सच्ची साधना है जी। संगत जी, आशा करती हूँ कि आपको इस भंडारे पर होने वाली गतिविधि की पूरी जानकारी हमने दी है जी। और सबसे ज़रूरी हिदायत यानी कि बच्चों और जो ज़्यादा बुजुर्ग है उनकी जेब में एक पर्ची ज़रूर रखिए जी। संगत जी से बेनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।